आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ, जो हो सकता है आपको पसंद भी आए, हो सकता है नई पीढ़ी को पसंद भी ना आए। क्योंकि अभी की जो पीढ़ी चल रही है, वो रिश्तों के बारे में इतना नहीं जानती जितना हम लोगों ने अपने दौर में देखा है। आज मेरी उम्र करीब 70 की हो गई है और 70 सालों में मैंने कई ऐसे पड़ाव देखे हैं जो आज की पीढ़ियां को देखने के लिए उतने ही वर्ष लगेंगे। ये मुद्दा इस तरीके का है कि जब हम लोग बचपन में थे, हम लोगों ने जो इस खानदान के प्रति या इस घर के प्रति जो लगाव देखा है, वो जहाँ तक ख्याल है कि अभी की पीढ़ियां उसको कल्पना नहीं कर सकती। क्योंकि कल्पना करने के लिए उन्हें उस दौर में जाना पड़ेगा और ये चीज़ आज के समय में संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 5वीं पीढ़ी से। आज की जो पीढ़ी है वो 5वीं है और मैं बता रहा हूँ पहली पीढ़ी, जिस समय हमारे दादाजी थे। दादाजी के 4 संतानें हुई, 5 हुई। 5 संतानों के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि सब के सब एक ही स्वभाव के हों, क्योंकि जब अंगुलियां हाथ की है वो भी एक समान नहीं होती है। तो ये बात तो पक्की है कि बच्चे भी एक समान नहीं हो सकते। सबका अलग अलग स्वभाव होता है, सबका अलग अलग रहने का, खाने का, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरे दादाजी के 5 संतानें थी। सबसे बड़े मेरे पिताजी थे, उसके बाद में उससे छोटे, उसके बाद में मुझसे छोटे, उसके बाद में मुझसे छोटे, उसके बाद में उनके उससे छोटे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त। व्यस्त तो क्या कि एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम, एक दूसरे के प्रति काफ़ी आदर। क्योंकि उस समय समाज में यही सिखाया जाता था कि ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, और सबके अंदर एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम रहता था, आदर संस्कार रहता था। अगर बड़ा वाला कुछ लेके आया है तो वो पांचों जगह बांटता था। अपने पास में अगर कम भी आ गया ना, तब भी वो संतोष करता था, नहीं मेरे छोटे भाई खा रहे हैं। ये जो चीजें मैं अब अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं जब 70 का हो गया तब मुझे समझ में आई कि वाकई उस समय का दौर क्या था। अब वो बच्चे दादाजी के बड़े हुए, बड़े होने के बाद में सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, सबकी शादियां हो गई। अब मेरे पिताजी अपने काम में लग गए। उन्होंने सुनारी काम भी काफ़ी किया, सोने की कढ़ाई का, मीनाकारी का काफ़ी उन्होंने काम किया। उसके छोटे वाले वो भी अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उससे छोटे वाले वो एकदम फिकिल माइंड, कभी आज यहाँ, कभी कल वहाँ, परसों कहाँ पर। तो उनका कोई मतलब कि अता पता नहीं रहता था। इसलिए दादाजी और दादी ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों काफ़ी फिकल माइंड थे कि उनका एक जगह मन नहीं लगता था। छोटेपन में ही वो निकल गए घर से, चले गए कहीं पर, 2 महीने 4 महीने रहे, फिर बाद में एक दिन अचानक आ गए। इस तरीके से घर के अंदर पूरी मतलब की व्यवस्था थी, खाने पीने की सारी व्यवस्था, नौकर चाकर थे, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था। 4 महीने बाद में आए तब भी उसका वही आदर सत्कार हो रहा है। घर में कोई डांटने वाला नहीं। उससे छोटे वाले वो भी अपने पिताजी जैसे करते थे उसी लाइन में वो भी उतर गए। उससे छोटे वाले वो भी उसी लाइन में उतर गए, क्योंकि सबसे बड़ा भाई काम करता था इसलिए वो भी करने लगे।
फिर पिताजी ने वो काम छोड़ा, छोड़ के वो चले गए दूसरी लाइन में, वो थी इंजीनियरिंग की लाइन। इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने ऐसा एक आविष्कार किया जो आज भी लोग उनको याद करते हैं उस बारे में। उन्होंने जो आविष्कार किया, जूट मिल के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट लगता था जिसका उन्होंने भारत में आविष्कार किया, जबकि वो आता था रसिया से। रसिया से आता था, इसलिए उनका आविष्कार यहाँ पर जब किया तो उनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी। काफ़ी लोगों ने, ये क्या करते थे, वो खाली बनाते थे। मार्केटिंग करने वाले उनके 2-3 पार्टनर थे जो उसकी मार्केटिंग करते थे। वो करते करते ऐसा हुआ कि ये खाली बनाने में लग गए और मार्केटिंग करने वाले बाजार में छा गए। ऐसा छाया कि उन्हीं का नाम हो रहा था, पिताजी का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि आविष्कार करने वाला का नाम नहीं होता है, नाम होता है जो मार्केटिंग करता उसका। वही चीज़ हुई और उन्होंने पूरे मार्केट में अपना कब्जा कर लिया। और बाद के अंदर जब इनको समझ में आया कि ये लोग मेरे साथ धोखा करने वाले हैं, तो इन्होंने उन पार्टनरों ने इनके साथ किनारा कर दिया कि अब तो इसकी टेक्निक हमें मालूम हो गई है, अब आपकी क्या ज़रूरत है, आप जा सकते हो। और पिताजी भी काफ़ी स्वाभिमानी, उन्होंने एक झटके में छोड़ करके अपने दूसरे काम में लग गए। फिर उन्होंने लिखने का काम चालू किया, उसमें भी काफ़ी मतलब कि इन्होंने अपनी हैसियत बनाई, ऐसी रेसी बनाई कि लोग बाग उनकी लिखी हुई चीज़ें जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि वाकई क्या इनका दिमाग था। हर चीज़ की जानकारी, चाहे आप वेद ले लो, चाहे शास्त्र ले लो, चाहे महाभारत ले लो, चाहे रामायण ले लो, सबकी उनको जानकारी। इस हिसाब से वो लिखते थे कि लोग उसको पढ़ने के लिए इतने आतुर होते थे कि जब तक उसको ख़त्म न करें तब तक उनको चैन नहीं मिलता था, इतने आतुर पढ़ने में। और इनकी लिखी हुई कई चीज़ें आज भी मेरे ध्यान में आती है कि उसी दौरान राजस्थान में कोटड़ी गांव के पास, नीम के थाने के पास में कोटड़ी गांव है, वहाँ पे सती सावित्री ने सती बनी थी। उस दरमियान लोगों ने काफ़ी इनको आग्रह किया कि आप इसके ऊपर लिखो। उन्होंने फिर उनका एक सती सावित्री का ब्यावला लिखा और काफ़ी उन्होंने उनके भजन भी लिखे। वो भजन लिखने के बाद में फिर उनके दिमाग में आया क्यों ना मैं अब और भी कई भजन लिखूं। तो उसमें से उन्होंने एक भजन लिखा था जो अभी भी मेरे दिमाग में है। उन्होंने लिखा था रामचंद्र जी के ऊपर कि रामचंद्र जी की सभा के अंदर जब धोबी आके उसे लाछन लगाया कि सीता पवित्र नहीं है, क्योंकि ये अशोक वाटिका में लंका में रावण के पास रही है, तो ये पवित्र कैसे रही। इसकी बात की घटना मैं कल बताऊंगा कि उसके ऊपर उन्होंने क्या भजन लिखा था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।